Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज है संडे स्पेशल और इस संडे स्पेशल में आपको हर संडे को वीकली करंट अफेयर्स कराई जाती है। तो इस संडे जो है 70 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जितने भी आपने सप्ताह में करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन आज होने वाला है। तो एवरी संडे शाम 6 बजे लाइव करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो सारे मित्रों के ग्रुप में जरूर शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्या है। आज का पहला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? Which international agency has adopted a political declaration to end AIDS by the year 2030? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने की एक राजनीतिक घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, बाय व्हाट परसेंट विल इंडियाज पॉवर्टी रेट इंक्रीज बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3.5%। तो 2040 तक भारत की गरीबी 3.5% तक वृद्धि होने की एक द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ने रिपोर्ट किया है। दूसरा प्रश्न, किससे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द एशिया ओशिनिया रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिल? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है, ये जो पर्सन है इनका नाम है नागराज अडिगा। इनको जो है प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 की रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है? तो रिसेंटली हु हैज लॉन्च कवच पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेशेंट ऑफ कोविड-19? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है एसबीआई ने कवच पर्सनल लोन की लॉन्च की है, जिसके अध्यक्ष हैं एसबीआई के दिनेश कुमार खरा और मुख्यालय है इसका एसबीआई का मुंबई में। और ये जो है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी खेल के 10 दिग्गजों को अपने हॉल फेम में शामिल कर उन्हें विश्व के कितने महान खिलाड़ियों की मौजूदा सूची में जोड़ेगा? रिसेंटली द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी विल इंडक्ट 10 लीजेंड ऑफ गेम इनटू इट्स हॉल ऑफ फेम एंड ऐड देम टू द करेंट लिस्ट ऑफ हाउ मेनी ग्रेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 93। तो आईसीसी ने टोटल विश्व के 10 महान खिलाड़ियों को 10 दिग्गज को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके चेयरमैन है ग्रेग वार्कले और आईसीसी के सीईओ है मन्नू साहनी। आईसीसी की स्थापना है वो 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी और आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। अब यहाँ पे T20 इंडियन टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर और ओडीआई इंडियन टीम की कैप्टन है महिला कप्तान है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएलओ द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई? द रिपोर्ट titled Child Labor Global Estimate 2020 Trends and the Road Forward has been released by ILO in collaboration with which organization? तो इसको जो है यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ILO द्वारा यूनिसेफ संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed by the World Bank as the new education advisor? तो ये जो है इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को नए शिक्षा सलाहकार के रूप में विश्व बैंक ने नियुक्ति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which former president and eminent
लिटरेचर ऑफ द असम साहित्य सभा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 89। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है लक्ष्मी नंदन बोरा, जिनकी 89 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। ये असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार थे। अब है प्रश्न संख्या 10, ऑपरेशन पेंजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? ऑपरेशन पेंजिया 14 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय बीच एजेंसी। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है इंटरपोल। अब यहाँ पे बात आई इंटरपोल की, तथा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरपोल का मुख्यालय है लियो फ्रांस, और इसके प्रेसिडेंट है किम जोंग यांगो, और इसके संस्थापक है जोहान्स सोबेरो, और इसकी स्थापना जो है 7 सितंबर 1923 ईस्वी को की गई थी। इस तरह से टोटल आज का प्रश्न है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात आई है, तो हर साल ये 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने की घोषणा सबसे पहले 2004 में WHO ने की थी। इससे पहले यह पहली बार 14 जून 2005 को मनाया गया था। तो 14 जून को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिनका जन्म 1868 ईस्वी में था। इसीलिए हर साल 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के अवसर पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अब इस साल की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? रिसेंटली नफ्ताली बेनेट टूक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो पिक्चर में देख रहे हैं ये है नफ्ताली बेनेट, और ये जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात आई है इजराइल की, तो इजराइल के राजधानी है यरूशलेम। यहाँ के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भी बने हैं, हाल ही में इन्होंने शपथ ली है नफ्ताली बेनेट, और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। और राष्ट्रपति जो है जो कि इसाक हेरजोग है, जो कि अभी वर्तमान में जो है वो है रेउवेन रिवलिन, जो कि जुलाई में पद छोड़ेंगे। लेकिन अगले जो राष्ट्रपति होंगे 11वें राष्ट्रपति वो है इसाक हेरजोग। यहाँ पे इनका जो इसाक हेरजोग का कार्यकाल होगा वो 7 साल का होगा, जो कि 9 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अब इसके पहले जो है नफ्ताली बेनेट के पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, जो 12 वर्षों तक इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि ये एक वोट से बेंजामिन नेतन्याहू हार गए और प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सुरेश मुकुंद। तो ये जो है सुरेश मुकुंद द किंग डांस के कोरियोग्राफर और निर्देशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ग्रीवांस रेसिडेंशियल बोर्ड ऑफ डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल? तो ये जो है अर्जन कुमार सिकरी DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक दल यानी कि RLD का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हु इज द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय लोक दल? तो जयंत चौधरी जो है राष्ट्रीय लोक दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज द्वारा किस शहर में किया जाता है? इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज इन विच सिटी? तो ये हर साल जो है पेरिस में मनाया जाता है। अब यहाँ बात आई है पेरिस की, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यहाँ के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स, और यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रश्न संख्या 7, ICC की मई 2021 को जारी वनडे इंटरनेशनल यानी कि ODI रैंकिंग में टॉप रैंक किस बल्लेबाज को मिली है? Which batsman has got the top rank in the ICC's one day international ranking released on May 2021? तो इनको जो है बाबर आजम को जो है ICC की जारी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप रैंकिंग की बल्लेबाजी मिली है। अब है यहाँ पे प्रश्न संख्या 8, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय कोर्सेरा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द ग्लोबल लेवल? तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 67 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक होम इन द वर्ल्ड? तो ये होम इन द वर्ल्ड बुक के जो लेखक है वो है अमर्त्य सेन।
अमर्त्य सेन एक नोबेल अर्थशास्त्री विजेता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ग्राहक हर महीने अपने एटीएम से कितने मुफ्त लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? हाल ही में ग्राहक को अब एटीएम से 5 बार मुफ्त लेन देन करने की छूट दी गई है। नाउ हाउ मेनी फ्री ट्रांजैक्शन कैन कस्टमर डू फ्रॉम देयर एटीएम एवरी मंथ? तो ये एवरी मंथ 5 टाइम्स ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ बात आज का पहला सवाल है, सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है छत्तीसगढ़। विच स्टेट हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसका नया रायपुर अटल नगर अभी बनने वाला है इसकी नई राजधानी। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल है, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। गठन इसका 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और यहाँ की राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। विधानसभा में टोटल सीट 90 सीट है और लोकसभा में 11 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है। मैप में जो आप देख रहे हैं रेड कलर का हिस्सा। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग पीपल ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने वाला है। अब यहाँ बात आई है मध्य प्रदेश की, ये जो है आप देख रहे हैं ये है आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ की मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को और यहाँ के टोटल विधानसभा में 230 सीट है, लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। प्रश्न संख्या 3, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री? तो इजराइल जो है दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। इजराइल में मास्क पहनने पे जुर्माना लगाई जाती है और वहीं भारत में मास्क नहीं पहनने पे जुर्माना लगाया जाता है। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? फ्लिपकार्ट हैज साइन एन एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रांसपोर्ट मेडिकल आइटम थ्रू ड्रोन्स? तो फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। अब यहाँ बात आई है तेलंगाना की, तो ये जो है आप देख रहे हैं ये है स्टेट तेलंगाना और यहाँ तेलंगाना की बात आई है तो इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल है टी सौंदरराजन और यहाँ गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राज्यसभा में 7 सीट है, लोकसभा में 17 सीट है। प्रश्न संख्या 5 है, नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट released by नीति आयोग, which state rank last in the country in gender equality? तो बिहार जो है लैंगिक समानता में अंतिम स्थान पर रहा है। अब यहाँ बात आई है बिहार की, तो ये जो है मैप में आपका है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। बिहार की बात की जाए गठन की तो यह 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। विधान परिषद में टोटल 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीट है, लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? रिसेंटली द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड अ न्यू इविजन मिशन फॉर विच प्लेनेट? ये शुक्र ग्रह के लिए घोषणा की गई है तो इस प्रश्न का उत्तर होता है शुक्र ग्रह, वेनस प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग मई 2021 को जारी हुई थी। में भारतीय टीम को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन टीम इन द ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग रिलीज ऑन May 2021? तो ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग में भारतीय टीम को 3रा स्थान मिला है। अब यहाँ बात आई है तो ये रैंकिंग 27 मई 2021 को जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग मई 2021 को जारी थी। में बल्लेबाजी में टॉप पर किस महिला खिलाड़ी को जगह मिली है? विच फीमेल प्लेयर हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप इन द ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग? तो ये टॉप पर रही है शेफाली वर्मा जो कि भारत की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC की T20 रैंकिंग में किस महिला गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? विच फीमेल बॉलर गॉट द फर्स्ट प्लेस इन ICC T20 रैंकिंग? सोफी एक्लिस्टोन को पहला स्थान मिला है गेंदबाजी के मामले में। सोफी एक्लिस्टोन जो है ये इंग्लैंड की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10, ICC की T20 रैंकिंग में सबसे बेहतर ऑलराउंडर का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा है? विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट ऑलराउंडर इन ICC T20 रैंकिंग? बेस्ट ऑलराउंडर का जो खिताब गया है वो है सोफी डिवाइन के पास गया है। तो सोफी डिवाइन जो है ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। और यहाँ बात आई ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन है ग्रेग वार्कले, CEO है मन्नू साहनी
वहीं इसकी स्थापना जो है 15 जून 1909 ईस्वी की हुई थी और मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। बात की जाए T20 इंडियन टीम की महिला कप्तान की, T20 इंडियन टीम की महिला कप्तान है हरमनप्रीत कौर, वहीं ODI इंडियन टीम की महिला कप्तान है मिताली राज। अब है प्रश्न संख्या 11, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन बीच ऑफ द फ्लोइंग डे। तो ये हर साल ये 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ बात आई, आज का पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? विच बैंक हैज बीन फाइंड 10 करोड़ बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात आई है HDFC बैंक की, तो इसका जो मेन मोटो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और CEO है इसके शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BJ थॉमस का निधन हो गया, वे कौन थे? रिसेंटली BJ थॉमस पास्ट अवे, हु वाज ही? तो ये अमेरिका के सिंगर थे जो कि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 2020 हाल ही में प्रकाशित हुई, इसके लेखक कौन है? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020 इज पब्लिश रिसेंटली, हु इज इट्स ऑथर? तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है सलमान रुश्दी, जिन्होंने हाल ही में एक बुक प्रकाशित किया है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमंड के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हु इज न्यू हेड ऑफ रेमंड? तो हरमोहन सानी को रेमंड का नया प्रमुख बनाया गया है, ये है हरमोहन सानी। प्रश्न संख्या 5, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड डिजास्टर मैनेजमेंट इन द स्कूल करिकुलम? तो उड़ीसा की सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। विधानसभा में टोटल 147 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 21 सीट है। मैप में जो है ये आप रेड कलर का हिस्सा देख रहे हैं, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में एक नया मिशन चालू हुआ है जिसका नाम है मिशन 0F। उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की गई। उड़ीसा में एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम है गरिमा और उड़ीसा में एक खारे पानी की झील पाई जाती है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा के मुख्य पार्क हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उड़ीसा से जितने भी फैक्ट आए हैं यहाँ पे आप सबको डिवीजन करते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 6, जून 2021 में भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन घोषित हुआ है? हु हैज declared the second largest source of FDI in India in June 2021। तो भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है अमेरिका। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के राजधानी है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति है जो बाइडेन, यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में HUL ने किस सरकार को 34 वेंटिलेटर दान किया है? रिसेंटली HUL हैज डोनेटेड 34 वेंटिलेटर्स टू विच स्टेट गवर्नमेंट? तो HUL ने महाराष्ट्र सरकार को 34 वेंटिलेटर दान किया है। अब यहाँ बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री पवार, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य पार्क है संजय गांधी, गोगुमल, नवेगांव, चंदोली और तडोबा। ये सब जो है नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र के मुख्य नेशनल पार्क है। यहाँ के लोक नृत्य है कलार, डिंडी, कोली लावनी, धनगड्डी गाजा और पोवारा। मुख्य त्योहार है गणेश चतुर्थी। विधानसभा में टोटल 288 सीट है, विधान परिषद में 78 सीट और राज्यसभा में 19 सीट है, लोकसभा में 48 सीट है। ये मैप में महाराष्ट्र शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड शिशु सेवा योजना? ये असम सरकार ने शुरू की है शिशु सेवा योजना। बात आई असम की, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम की राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम की जो मुख्य पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, होलोगा पर गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, पोबिटोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और वर्ष 2006 में बाघ रिजर्व के रूप में भी काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है। अब बात आई है यहाँ पे असम की, तो ये मैप में है, यहाँ पे असम का रेड हिस्सा जो है वो है असम। यहाँ देख सकते ये है असम और गठन उसका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। विधानसभा में टोटल 126 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। प्रश्न संख्या 9, किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? विच कंट्रीज वुमेन हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट क्लाइंब ऑन एवरेस्ट? तो हांगकांग की महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है।
प्रश्न संख्या 10, जून 2021 में पॉल स्लुएटर का निधन हो गया था। यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? 92 वर्ष की एज में थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। पॉल स्लुएटर who passed away in June 2021 was the former prime minister of which country? ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे। तो बात आई डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। और मुद्रा की बात की जाए तो डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। का पहला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य जीआई प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया था? विच इंडिया स्टेट प्रोड्यूस जीआई सर्टिफाइड जर्दालू मैंगो विच वाज रिसेंटली एक्सपोर्टेड टू यूके? ये जर्दालू आम जो है बिहार में पाई जाती है, जो कि हाल ही में यूके को निर्यात किया गया था। अब यहाँ बात आई है बिहार की, तो बिहार का राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। और विधान परिषद में टोटल 75 सीटें हैं। विधानसभा में 243 सीट, लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपका बिहार का हिस्सा है, जो कि आपको मैप में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 2, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंटेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में छात्रों के लिए UN टैब योजना शुरू की गई? Recently, in which state union territory the UN टैब स्कीम has been started for the students? तो ये लद्दाख ने UN टैब योजना शुरू की है। तो बात आई UN टैब की, तो यहाँ पे लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए UN टैब योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के क्लास 6 से 12 तक के छात्रों के लिए 1,23,000 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और टैबलेट जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ प्रीलोडेड होंगे, जिसमें इसमें टैबलेट में पहले से टेक्स्ट बुक, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन इसमें शामिल होंगे। तो ये UN टैब योजना लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने शुरू किया है। अब यहाँ लद्दाख की बात आई है, तो लद्दाख की राजधानी है लेह और उपराज्यपाल हो गए राधा कृष्ण माथुर। अब है प्रश्न संख्या 4, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प एज इट्स न्यू चेयरमैन? ये सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो बात आई है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी की हुई थी। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, यानी कि अमेरिका में है। और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और CEO है सत्या नडेला। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किसने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? Who has recently hosted the 2021 ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? 2021 में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी IIT बॉम्बे ने की है। प्रश्न संख्या 6, कैबिनेट ने किस मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डीप ओशियन मिशन ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किसे बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है? रिसेंटली हु गॉट द इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस? ये पॉलिसी बाजार को बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है। प्रश्न संख्या 8, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह यानी कि वीसा वुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है? Which country has announced the launch of world's first wooden satellite वीसा वुडसैट? तो ये न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह वीसा वुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है। बात आई है न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, इसके प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन और इसकी मुद्रा है डॉलर। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य ने उस BPL परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है जिसने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है? Which state announced a relief of ₹1 lakh to the BPL family who has lost an earning member due to COVID? तो ये कर्नाटक सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बात आई है कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु, इसके मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। विधान परिषद में टोटल 75 सीटें हैं, विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीट और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। ये हिस्सा जो है कर्नाटक है, जो कि मैप में आपको दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 10,
किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है? विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज एन एडवाइजरी डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है। अब यहाँ बात आई है आरबीआई की, तो इसके मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसके राज्यपाल है शक्तिकांत दास। इस तरह से टोटल आज का पहला सवाल है 47वां G7 लीडर समिट 2021 कहाँ आयोजित की गई? Where was the 47th G7 Leaders Summit 2021 held? ये जो है 47वां G7 लीडर समिट 2021 का जो है वो यूनाइटेड किंगडम कार्नवाल शहर में की गई थी। तो बात आई है यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ब्रिटेन और इसकी राजधानी है लंदन। इसके प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है पौंड। प्रश्न संख्या 2, LIC CSL ने किस बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया? LIC CSL हैज लॉन्च अ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड इन एसोसिएशन विद विच बैंक? तो ये जो है IDBI बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस बोला जाएगा तो 30 मार्च राजस्थान की स्थापना दिवस मनाई जाती है। विधानसभा में 200 सीट है, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये आपका राजस्थान है, जो कि ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी डेवलप? ये जो है गुजरात में विकसित किया जाएगा। बात आई है गुजरात की, तो गुजरात देख सकते हैं ये जो मैप में हिस्सा है ये आपका गुजरात है, जो कि समुद्र से घिरा हुआ हिस्सा है। तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ प्रश्न आता है तो ये गुजरात है जो कि तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। अब बात आई है गुजरात की, तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो कि भाजपा से हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गठन इसका हुआ था 1 मई 1960 को। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। मात्र 10 मिनट की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपके उससे रिलेटेड फैक्ट भी कराए जाते हैं, जो कि आपके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल पिकनिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यह हर साल 18 जून को मनाया जाता है। अब बात है यहाँ पे जून में दिवस की, तो टोटल जून में जितने भी दिवस आए हैं सबको रिवीजन कर लेना एक बार। यानी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना गठन दिवस। वहीं 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आपका आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को 2 दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, समग्र क्रांति दिवस यानी कि होलिस्टिक रेवोल्यूशन डे। और 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाई गई, तो उसकी थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। वहीं आता है 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को 2 दिवस है, समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एसिडेशन डे। वहीं आता है आपका 12 जून। उसके बाद 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जिसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस जिसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। वहीं आता है आपका फिर 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। फिर आई 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे। अब आई है 18 जून, तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे यानी कि इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाई जाती है 18 जून को। इस तरह से टोटल जून में जितने भी दिवस अब तक क्या है पर डे आपको रिवीजन करते हुए चलना है, ताकि जो है प्रैक्टिस से ही सब चीज संभव होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया? Where was the world's
थर्ड लार्जेस्ट डायमंड फाउंड रिसेंटली। तो आप लोग ऐसे ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरो का खान कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका को हीरो का देश कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा जो है साउथ अफ्रीका में पाई गई है। साउथ अफ्रीका के जो बोत्सवाना है यही आपकी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। एंग्लो अमेरिकन के डी बियर्स और सरकार के एक संयुक्त उद्यम के अनुसार बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां होती है जो कि जानना है। तो साउथ अफ्रीका की पहली राजधानी है जो कि कार्यकारी राजधानी है जिसको प्रिटोरिया कहा जाता है। फिर विधायिक राजधानी है केप टाउन और फिर न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोंटेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां होती है। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। और मुद्रा की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीकी रैंड, यानी कि रैंड यहाँ की मुद्रा है। शॉर्टकट में आपको याद रखना है RAND रैंड, ये साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। प्रश्न संख्या 7 है ISMA के अनुसार 2020-21 मार्केटिंग ईयर में 15 जून तक चीनी का प्रोडक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू ISMA, बाई व्हाट परसेंटेज हैज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इंक्रीज टिल जून 15 इन द 2020-21 मार्केटिंग ईयर। तो ISMA के अनुसार 2020-21 मार्केटिंग ईयर में 13% की प्रोडक्शन चीनी की बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किसके साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। रिसेंटली स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद। तो प्यूमा ने युवराज सिंह के साथ जो है साझेदारी का विस्तार किया है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में कहाँ बच्चों के लिए कोरोना टेस्टिंग टॉय वैन लॉन्च की गई है। वेयर हैज द कोरोना टेस्टिंग टॉय वैन बीन लॉन्च फॉर चिल्ड्रन रिसेंटली। तो ये दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए कोरोना टेस्टिंग टॉय वैन लॉन्च की है। बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल। प्रश्न संख्या 10, विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जून 2021 में कितनी रकम लोन देने की मंजूरी दी है। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव हाउ मच लोन इन जून 2021 to boost India's MSME sector affected by COVID-19। विश्व बैंक ने $500 मिलियन कोविड-19 से प्रभावित भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जून 2021 में रकम मंजूरी दी है। अब यहाँ पे आज का पहला सवाल है LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया। फॉर हाउ लॉन्ग वाज द टेन्योर ऑफ LIC चेयरमैन MR कुमार एक्सटेंडेड। तो इनकी जो है कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। बात आई है LIC की, तो LIC के मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी की हुई थी। PM नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा। इन विच समिट डिड PM नरेंद्र मोदी पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ। तो PM नरेंद्र मोदी ने ये G7 के प्रोग्राम में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा था। तो बात आई है G7 की, तो G7 की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें टोटल 7 देश आते हैं जिसमें आपको याद रखना है कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन और 2021 के जो होस्ट करता है मेजबान देश हैं वो है यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखना है G7 का मेजबान देश कौन है, तो वो है आपका ब्रिटेन। वही यूनाइटेड स्टेट आई है तो इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेau, जापान के प्राइम मिनिस्टर है सुगा योशिहिडे और इटली के प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रैगी। तो इस तरह से टोटल G7 में जितने भी आपके देश और प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सभी को आपको याद रखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या है 3, ग्रुप ऑफ 7 G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कितना प्रतिशत टैक्स रखने का समझौता जून 2021 में किया है। ग्रुप ऑफ 7 साइन एन एग्रीमेंट टू कीप मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज इन जून 2021। तो 15% जो है टैक्स रखने का समझौता किया है G7 में। प्रश्न संख्या है 4, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस 2021। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है नोवाक जोकोविच जो कि
फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। बात आई है नोवाक जोकोविच की, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। वहीं प्रश्न संख्या 5 है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु वॉन द वोमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस 2021? तो पिक्चर में देख रहे हैं ये जो है बारबोरा क्रेजिकोवा की पिक्चर है। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 की महिला एकल खिताब जीती है। ये जो है चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को कौन सा दशक घोषित किया? विच डिकेड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज 2021 to 2030? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली का दशक घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के दशक के लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया गया है और इसमें जो है जर्मनी पहला देश है जिसने इस फंड के लिए 14 मिलियन यूरो का फंड दिया है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 7, नीति आयोग ने किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश जून 2021 में केंद्र सरकार से की है? नीति आयोग रिकमेंडेड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ विच बैंक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून 2021? तो 2 बैंकों का जो है नीति आयोग ने निजीकरण की सिफारिश की है। यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसकी नीति आयोग ने सिफारिश की है। बात आई है नीति आयोग की, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। प्रश्न संख्या 8, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? तो पिक्चर में देख रहे हैं ये है संजीव नंदन सहाय, जिनको जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न संख्या 9, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास 9 जून से 11 जून 2021 को कहां पर आयोजित हुआ था? वेयर वाज द इंडो थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज हेल्ड ऑन 9 to 11 जून 2021? तो ये अंडमान सागर में जो है भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी अभ्यास हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, HSBC इंडिया के नए CEO कौन है? हु इज द न्यू CEO ऑफ HSBC इंडिया? तो HSBC इंडिया के नए CEO है हितेंद्र दवे। बात आई है HSBC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका जो स्थापना हुआ था 3 मार्च 1865 ईस्वी में हुआ था और इसकी स्थापना हांगकांग में हुई थी, लेकिन मुख्यालय इसका लंदन में है यानी यूनाइटेड किंगडम में है और इसके संस्थापक है थॉमस सदरलैंड और इसके जो CEO है ग्लोबल CEO है नोएल क्वीन और अभी HSBC के इंडिया के जो CEO है वो है हितेंद्र दवे।